सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूदाणं विमलाणं नाणदंशनमयारं तैलोयसेह्याणं नमोऽसि सर्वसिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, ये कितना पावन पुनीत अवसर हुआ करता है जब किसी तीर्थंकर भगवान के कल्याणक महोत्सव को हम मनाने का प्रयास करते हैं। यूँ देखा जाए तो पंचम काल में कोई भी तीर्थंकर भगवान नहीं होते, उनका कोई कल्याणक भी नहीं होता, पर फिर भी पंचम काल के हम आप जैसे भव्य जीवों का श्रद्धा का ही ये सर्वोत्कृष्ट पैमाना है कि ऐसे खोटे काल में जहाँ केवली अरिहंत तीर्थंकर नहीं होने पर भी उनके ये महान कल्याणक मनाने का सौभाग्य हम सभी प्राप्त करते। और आज आरा वालों का कितना विशेष पुण्य का उदय है कि जो 3 पद के धारी ऐसे शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हम शांतिनाथ भगवान के ही चरण निश्रा में बैठकर मना रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम सभी का क्या हो सकता। और मात्र प्रशांत भाई सौभाग्य ही नहीं, अपितु सौभाग्य महाभाग्य तब बन जाता है जब किसी निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य हमें ऐसे सौभाग्य के क्षणों में प्राप्त होता। और वास्तव में जो कुछ दिनों से इस आरा नगर में जो ये ज्येष्ठ जनवर की पूजा अभिषेक धाराएं में देख रहा हूँ, क्योंकि हमने तो पहली बार ये व्रत ये विधान पूजा आदि देखी, तो लगभग 8-10 दिन से हम इसकी पूजा सुनते सुनते कल फिर हमने पूरी कथा पढ़ी, किस प्रकार से ये व्रत प्रारंभ हुआ, क्यों कलशों से अभिषेक 108 आदि होता है। ये वास्तव में जो आपकी भक्ति और आपका
अरहंतों के प्रति समर्पण है, गुरुओं के प्रति समर्पण है, उसका ही ये साक्षात प्रमाण पत्र है। और मैं तो रोज़ यही बात सबसे कह रहा हूँ कि जो पुण्य के उदय से बुजुर्गों ने आपको ये धरोहर दी है, इस धरोहर की विभोर भाई सुरक्षा करना, संवर्धन करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो उनको करना था उन्होंने कर लिया। और ऐसे भी स्थान हमने देखे जहाँ छोटे से जिनबिंब, छोटा सा मंदिर और बहुत बड़ी समाज है। यहाँ तो आप लोगों का कितना बड़ा पुण्य है, हर गली में घुस जाओ, विशाल विशाल जिनबिंब और विशाल विशाल जिनबिंब और जिन मंदिर विराजमान हैं। पर माताओं, ये ध्यान रखना, जैसे एक माँ अपने संतान का लालन पालन करती है, सुरक्षा करती है, उससे कई अधिक गुना आपको इस जिन शासन की धरोहर की रक्षा करने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि ये सब कुछ हमें बहुत और बहुत ही सस्ते में मिला है। जितनी मेहनत आपके बुजुर्गों ने एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक जिनेंद्र भगवान को प्रतिष्ठित करने में लगाई होगी, उसकी कीमत किसी प्रकार से चुकाई नहीं जा सकती। तब साधन नहीं थे, आज सब साधन तुम्हारे पास सहज है, सुलभ है, पर हमें अपने आप को टटोल के देखने की आवश्यकता है। क्या उनके जैसा समर्पण आज मेरे पास है? क्या उनके जैसा श्रद्धान, उनके जैसी भक्ति अरहंत के प्रति मेरे पास में है? शायद नहीं है, शायद नहीं है। और होती तो आज परिवार का, घर का, समाज का, देश का कोई व्यक्ति दुखी होता ही नहीं। कमी हमारे श्रद्धा की, हमारे भावों की, हमारे समर्पण की है। पुनः पुनः ये बात ध्यान रखना, जो मेहनत बुजुर्गों ने की है, कितने वर्ष, लगभग 500 550 वर्ष पुराने ये शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान, कई सारे मंदिरों की प्रतिमाएं हैं। ऐसे प्रतिकूल समय में जहाँ दूसरे शासक हम पर हावी थे, उस समय पर उन्होंने इन मंदिरों की रक्षा की है। और आज सब कुछ अनुकूल होने पर भी हम अपने धरोहर की, जिन शासन की रक्षा नहीं कर पाए, तो जैन कुल में जन्म लेना मात्र धिक्कारने ही योग्य है। क्योंकि नाम लिखने के लिए तो बहुत सारे जैन साहब बन जाते हैं, पर माताओं, अगर आपने ठान लिया तो आप बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि घर के संतान की और धर्म के संतति की सुरक्षा और इसकी जिम्मेदारी वास्तव में माँ के ही हाथ में हुआ करती। और माँ आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करते हुए, स्वयं संस्कारित होते हुए जिन शासन की सुरक्षा करने का पुरुषार्थ करो। जो बुजुर्गों ने दिया है वो तो हमें पुण्य से मिला है, पर मैं पूछना चाहता हूँ प्रशांत जी, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? उन्हें तो इतने विशाल विशाल जिन मंदिर बनाए, आगे की गली से लेके पीछे की गली तक, पर हम उनकी सुरक्षा भी नहीं कर पाए, हम उनकी व्यवस्था भी नहीं बना पाए, तो फिर हम किस लिए जैन और जिन शासन में रहते हैं, ये सोचने और विचारने की आवश्यकता है। ये जो पिछली पर्याय के पुण्य के उदय से हमें बहुत सहजता से प्राप्त हुआ है, इसको हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम जितना बुजुर्ग दे के गए हैं उतनी की सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। और सुरक्षा होगी इतिहास की, पुरातत्व की, तो ही आने वाले समय में हमारा जिन शासन, नमोस्तु शासन जयवंत होता रहेगा। अन्यथा जो अनेक स्थानों की विडंबना दिख रही है, उस विडंबना को आरा नगर में होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे भी मंदिर, ऐसे भी स्थान हमने देखे हैं जहाँ परमात्मा की प्रतिमाओं तक धूल चढ़ रही है। ये ध्यान रखना, जहाँ परमात्मा की वेदी और प्रतिमा पर धूल चढ़ी है,
वहाँ समाज, नगर और तत्त जीवों के किस्मत पे भी धूल चढ़ रही है, ये निर्णय करना होगा। इसलिए जो हमें समय साधन मिले हैं उसका सदुपयोग करने का प्रयास कर, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करे। कितनी प्रतिकूलता, कहाँ अंग्रेज, कहाँ वह और सभी का साम्राज्य होने पर भी इतने विशाल विशाल जिन मंदिर सुरक्षित रखे गए हैं, और हम कैसा और कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये हमें स्वयं को विचार करते हुए तत्जन्य पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय आपका हो गया है, और भी क्रियाएं और भी पुरुषार्थ आपका आज का बाकी है। भगवान का शायद निर्वाण लाडू भी चढ़ाना होगा। ये सौभाग्य नहीं, आपका महाभाग्य है कि सच्चे देव शास्त्र ही नहीं, आज के वह 3 कल्याणक, 3 पद के धारी तीर्थंकर के 3 कल्याणक में सच्चे देव, शास्त्र और गुरु रूपी 3 रत्नों का आपको सानिध्य मिला। ये सौभाग्य नहीं, महाभाग्य है। ऐसा ही महाभाग्य आपके जीवन में हमेशा ही बनता रहे। ऐसा ही श्रद्धान, ऐसा ही समर्पण अपने जीवन में प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। ये आप सभी का कितना सौभाग्य है कि चंद दिनों के लिए निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य मिला, और मात्र निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य ही नहीं, अपितु आने वाले समय में जो ये सौभाग्य, महाभाग्य आपको प्राप्त होने जा रहा है, कभी 10-15 वर्ष पूर्व जो पंचकल्याणक आदि का सौभाग्य आपने देखा था, वह भले ही लघु रूप में, छोटे रूप में ही सही, उन दोषों के निवारण के लिए जो ये पुरुषार्थ से समाज ने किया है, ऐसा शायद कोई पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि नहीं होगा जो उससे अछूता रह जाए। क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों की, श्रावकों की यही भावना होती है, भगवान तो उस मंदिर के हैं, महाराज तो वहाँ रुके हैं, कल्याणक तो इनका है। नहीं, ये जिन शासन का महोत्सव है, और मात्र पंचकल्याणक नहीं, पंचकल्याणक के बाद वह अद्भुत क्षण जहाँ श्रुत का संवर्धन हुआ था, जो श्रुत की नगरी है, जो सिद्धांत की सुरक्षा इस नगरी में हुई है, उसका पर्व, श्रुत पंचमी का पर्व भी आपको मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्य मात्र सौभाग्य नहीं, महाभाग्य भी बन जाए। हम श्रद्धा से प्रत्येक अनुष्ठान में जुड़ने का प्रयास करें तो ही हमारे आत्मा का कल्याण होना संभव है। समय बहुत हुआ, पुनः जब जैसे समय अवसर मिले, हम समय की बात के लिए समय पर मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की